जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सीता ने देखा कि एक बूढ़ा जोगी आ रहा है, उसके हाथों में एक तारा है, अत्यंत मीठी आवाज़ में गा रहा है और वह कुटी तक आ गया। कुटी के बाहर खड़ा होकर सीता से कहता है, हे माई मुझको भिक्षा दो, स्वाभिमान रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध होना तू पूतों फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। तुम अगर मुझे भोजन करा दोगी तो तुम्हारा सौभाग्य अटल हो जाएगा। और सीता उस समय सौभाग्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। राम पर संकट आया है, ऐसे उनके मन व्यथित है, बहुत व्यथित है मन। अब ये भी बताया गया है कि कोई भीख मांगने आए तो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य उसे देकर भेजना चाहिए। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। सीता जी कहती हैं और तो कुछ नहीं है, मध्याह्न काल के भोजन के कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक किसी ने न चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, उस रेखा के भीतर से ही से बोली लो जोगी बाबा बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर हैं वह देती हूँ, लो भिक्षा लो, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। मैंने अभी बताया कि सीता जी व्यथित हैं कि प्रभु राम नहीं आए हैं अभी तक, और कहीं उन पर कोई गहरा संकट तो नहीं आ गया। इस तरह से वह व्यथित हैं। कहती हैं मेरे पास कुछ फल रखे हैं, आओ इधर आकर के ले लो, लेकिन बस ऐसा हो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे प्रभु को कुछ ना हो। भिक्षा के लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। लेने के लिए आगे बढ़ा भिक्षा को, जैसे ही आगे रखा तो लक्ष्मण रेखा से आग निकल गई और वो एकदम पीछे हट गया। ये क्या है? ये तो बड़ा ही कुछ अनिष्टकारी चिन्ह है। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत्य इसी महान सती का है। तो या तो फिर ये सती, क्योंकि सती को कोई हरण नहीं कर सकता, सती को कोई ले जा नहीं सकता, तो रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। कहता अगर रेखा में नाग जाता हूँ ना तो अभी मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि यह रेखा कोई सामान्य रेखा नहीं है, ये बहुत ही तेजवान रेखा है। अरे मैं सीता का हरण कैसे करूं, यहाँ तो मेरा ही प्राणों का हरण होने जा रहा है। जोगी तो फिर वो एक युक्ति निकालता है, सीता से कहता है जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंदी भिक्षा माई। सीता ने कहा भिक्षा माई, यह सोच समझ हटकर बोला रेखा से बाहर आ माई। सीता ने कहा क्षमा कीजिए, सीता ने कहा क्षमा कीजिए, यह रेखा यह छूट नहीं सकती, यह आन लखन देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान।
अगर तुम अपनी आन नहीं तोड़ना चाहती हो तो मैं भी नहीं इस प्रकार की भिक्षा लेता हूँ, क्योंकि ये भिक्षा बंधी हुई है, बाधित है। मित्रों, बहुत बड़ा संदेश है। संदेश यह है कि अगर कोई भी पुरुष स्त्री को कुछ समझा कर जाता है कि यहाँ से दूर मत जाना, तो उसके पीछे निसंदेह उसका भला होता है। तो हर स्त्री को ये बात समझनी चाहिए कि अपनी मर्यादा में अगर वो रहती है तो कभी उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं होता है। ऐसा मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सीता का उदाहरण इसीलिए दिया है, इस समाज को नवीन चेतना देने के लिए, सृजनात्मकता लाने के लिए। तो बोलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जय। समाज के अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार की समाज में उन्होंने अच्छाई फैलाई है। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे जानते हैं क्या हुआ।